प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम कर रहे हैं लकार। आशा करता हूं आपका लकार का बुखार धीरे धीरे उतर जाएगा। 2 लकार हम कर चुके हैं, लट लकार और लिट लकार। लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, जबकि लिट लकार भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है, और दोनों के प्रत्यय लगभग एकदम मिलते जुलते हैं। लट लकार में जहां ती तह अंति सी थ आमी आवह आम धातु के बाद लगाए जाते हैं, वहीं पर लिट लकार में ती की तरह ही होता है। इष्यति इष्यत इष्यन्ति इष्यसि इष्यत इष्यत इष्यामि इष्यावह इष्यामः, और जिसका प्रयोग भविष्यत काल के लिए। लट और लिट दोनों लकार हम कर चुके हैं, यानी कि 2 लकारों को कर चुके हैं। आज करने जा रहे हैं तीसरा लकार, जिसका प्रयोग होता है भूतकाल के लिए और जिसका उच्चारण होता है लंग लकार, लंग लकार। तो आज चलिए, आज हम करने वाले हैं लंग लकार। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने विषय की ओर। आज का विषय है लंग लकार, यानी कि भूतकाल, जिसके लिए मैंने पुरुष लिख लिए हैं। संस्कृत भाषा में भी 3 पुरुष होते हैं, हिंदी भाषा में भी 3 पुरुष होते हैं, और आंग्ल भाषा में भी 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। उसके बाद मैंने इधर वचन लिख लिए हैं। हिंदी भाषा में और आंग्ल भाषा में वचन 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में एक द्विवचनम भी है जो 2 के लिए प्रयोग किया जाता है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पहली पंक्ति प्रथम पुरुष की, दूसरी पंक्ति मध्यम पुरुष की और तृतीय पंक्ति उत्तम पुरुष की होती है। और इस तरह यदि देखेंगे तो पहली पंक्ति एक वचनम, दूसरी द्विवचनम और तीसरी बहुवचनम की होती है। तो चलिए लिखते हैं लंग लकार के प्रत्यय। त तां न, विसर्ग ताम ता, म आव आम। चलिए अब पुरुष देखते हैं किसके साथ कौन सा। सबसे पहले उत्तम पुरुष, जिसको हिंदी में भी उत्तम पुरुष कहते हैं और आंग्ल भाषा में इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है जी। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अहम, आवाम, वयम। एक वचन अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सभी। अहम के साथ हमेशा मैं आएगा लंग लकार में, आवाम के साथ आवे, वयम के साथ आमे। अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष त्वाम, एक वचनम में युवाम, द्विवचनम में और यूयाम, बहुवचनम में। हिंदी भाषा में भी इसको मध्यम पुरुष ही कहते हैं, जबकि आंग्ल भाषा में इसको कहा जाता है सेकंड पर्सन। त्वाम, युवाम, यूयम। त्वम मैंने तू, एक वचनम, युवाम मैंने तुम दो, द्विवचनम, यूयम मैंने तुम सभी, बहुवचनम। इन 6 वर्णों को बहुत अच्छे से याद कर लें, 6 पदों को बहुत अच्छों से याद कर लें। इनके अतिरिक्त जितने भी बच गए वो सब के सब होते हैं प्रथम पुरुष। इसी को हिंदी में कहते हैं अन्य पुरुष और इसी को आंग्ल भाषा में कहते हैं थर्ड पर्सन। इन 6 अक्षरों को छोड़ करके बाकी सब
प्रथम पुरुष होते हैं संस्कृत भाषा में, अन्य भाषाओं में भी। तो एक वचनम के लिए तय का प्रयोग, द्विवचनम के लिए ताम का प्रयोग और बहुवचनम के लिए न का प्रयोग होता है। छात्र है, छात्रौ, छात्रः। आशा करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि आपको कितना समझ में आया, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैं क्या और इसमें प्रयास करूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हुआ जी। अब इसके साथ ही यहां पर एक बार नोट लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नोट, लंग लकार में धातु से पहले अ का प्रयोग होता है या किया जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। लंग लकार में धातु से पहले अ का प्रयोग किया जाता है, अर्थात नियम क्या हो गया? अ प्लस धातु प्लस प्रत्यय। देख लिया आपने नियम, अ प्लस धातु प्लस प्रत्यय। प्रत्यय है ये जो हमने अभी लिखवाए, त ताम न विसर्ग तम त मैं आव आम। तो अब लिखने जा रहे हैं हम पठ धातु यहीं पर। यहीं पर हम क्या लिखने जा रहे हैं जी? पठ धातु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या बना जी? अपठत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ लिखना है सबके आगे और फिर लिखनी है धातु अ अ। ठीक है जी। और यहां धातु लिखते हैं पठ, यहां भी धातु लिखते हैं पठ। अपठत, अपठताम, अपठान। आगे बढ़ते हैं। बीच में पठ धातु, हलंत विसर्ग कुछ नहीं, सीधा पठ लिखना है। अपठः, अपठताम, अपठत। यहां पर हलंत नहीं है, यहां पर हलंत है। यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन में यहां तय हलंत होता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में तय हलंत नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद वही फिर लिखते हैं क्या? अ फिर अ और फिर औ। ठीक है जी। तो यहां पर देखिए अ के बाद पठ लिखा, क्या बन गया? अपठाम। यहां पर क्या बनेगा? नीचे लिखेंगे, यहां पठ लिखते हैं पहले बीच में,
ये दोनों का मिलके क्या बन जाएगा? आ पठ, पठ आ की मात्रा ठा और ये व, अपठाव। ठीक है जी, ठ में आ जुड़ेगा, ऐसा नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये यहां भी पठ लिखा, तो इसको कैसे लिखेंगे? आ, फिर पठ, ठ में आ की मात्रा और म, अपठाम, अपठाम, अपठाव, अपठाम। पद परिचय करते समय जब भी धातु के आरंभ में ए नजर आए तो ये माने कि ये कौन सा लकार है? लंग लकार है। अब लट, लिट और लंग तीनों लकारों की पहचान आपको अच्छे से हो गई होगी। लट लकार में तीते अंति होता है, लिट लकार में इष्यति इष्यते इष्यन्ति होता है, जबकि लंग लकार में धातु से पहले अ का प्रयोग होता है, बाद में प्रत्यय का प्रयोग होता है, त ताम न। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठताम, अपठत, अपठाम, अपठाव, अपठाम। आशा करता हूं आपको ये प्रत्यय बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बार बार पढ़ने का प्रयास करें। त ताम न, विसर्ग तम त, म आव आम। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अगले 3 दिन हम प्रतिदिन 10-10 धातुओं को लंग लकार में लिखेंगे, जो हमने लट लकार में भी लिखे थे, लिट लकार में भी लिखे थे, और अब अगले 3 दिन जो है हम लंग लकार 10-10 धातुओं को प्रतिदिन लिखने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जयतु सुर भारती।